नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिजाइन की एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेट डेटा कम हो, कंसिस्टेंसी बनी रहे, एफिशिएंट बने। आसान भाषा में डेटा को सही तरीके से अलग अलग टेबल्स में डिवाइड करना नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों होती है? अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो सैम डेटा बार बार स्टोर होगा, डुप्लीकेशन, अपडेट करने में प्रॉब्लम, एक जगह बदला दूसरी जगह नहीं, डिलीट करने पर इंपॉर्टेंट डेटा भी हट सकता है। इन प्रॉब्लम्स को कहते हैं अपडेट अनॉमली, इंसर्ट अनॉमली, डिलीट अनॉमली। एग्जाम्पल से समझते हैं। बिना नॉर्मलाइजेशन स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, नेम, कोर्स, टीचर 1 राहुल, जावा शर्मा 2 अमन, जावा शर्मा। प्रॉब्लम शर्मा बार बार रिपीट हो रहा है, अगर टीचर चेंज हुआ तो हर रो अपडेट करनी पड़ेगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद टेबल 1 स्टूडेंट, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, नेम, कोर्स अंडरस्कोर आईडी 1 राहुल 101, 2 अमन 101, टेबल 2 कोर्स, कोर्स अंडरस्कोर आईडी, कोर्स अंडरस्कोर नेम, टीचर 101, जावा शर्मा। अब डुप्लीकेशन कम हो गया। नॉर्मल फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। 1 फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक एनएफ। टेबल में डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं होने चाहिए, हर फील्ड में एटॉमिक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। एग्जाम्पल फोन नंबर्स, एक सेल में मल्टीपल नहीं होने चाहिए। 2 सेकंड नॉर्मल फॉर्म, 2 एनएफ। टेबल एक एनएफ में होना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब हर कॉलम पूरी प्राइमरी की पर डिपेंड होना चाहिए। 3 थर्ड नॉर्मल फॉर्म, 3 एनएफ। टेबल 2 एनएफ में होना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब नॉन की कॉलम किसी दूसरे नॉन की कॉलम पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आसान भाषा में समरी। 1 एनएफ डेटा को क्लीन और एटॉमिक बनाओ, 2 एनएफ पार्शियल डिपेंडेंसी हटाओ, 3 एनएफ इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी हटाओ। फायदे, एडवांटेजेस। डेटा डुप्लीकेशन कम होता है, डेटाबेस फास्ट और एफिशिएंट बनता है, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, मेंटेनेंस आसान हो जाता है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें BCNF, 4 NF और इंटरव्यू वाले ट्रिकी सवाल भी समझा सकता हूँ।